Good morning, student. I welcome you all on Quick Eco. हम लोगों ने जो पिछला सेशन था उसमें हमने DSSSB के सेक्शन 1 का फर्स्ट यूनिट हमने किया था. आज हम उसका सेकंड यूनिट करेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं पेन ले लेती हूँ. देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन पूछा है कि बैंगल इज़ फॉर हैंड, यानी कि अगर बैंगल हैंड के लिए है तो इन द सेम वे एंकलेट्स किसके लिए होगा. तो देखिए, बैंगल्स चूड़ियाँ हम हाथों में पहनते हैं और एंकलेट्स हम पैरों में पहनते हैं, तो इसलिए एंकलेट्स हो जाएगा फुट. तो ऑप्शन हमारा डी. नेक्स्ट है कि हेयर आर द सम वर्ड ट्रांसलेटेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस. अब देखिए, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे कि पेस्लिजन, इसका मतलब होता है बास्केटबॉल. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैंग्वेजेस हैं. बास्केटबॉल कोर्ट है इसका मतलब. दूसरा है लीजेंस ट्रीसी, इसका मतलब होता है कोर्ट रूम. और नेक्स्ट है ओल्टा गांटी, इसका मतलब होता है प्लेसमेंट टेस्ट. विच वर्ड कुड मीन गेस्ट रूम, और हमें बताना है कि गेस्ट रूम को आर्टिफिशियल लैंग्वेज में क्या नाम देंगे. तो देखिए, जो हमें चाहिए गेस्ट रूम, तो पहले तो हम देखेंगे कि रूम के लिए क्या है. तो हमें यहाँ पे कोर्ट रूम मिला है, कोर्ट रूम. और कोर्ट रूम का जो लैंग्वेज है, देखिए कोर्ट रूम का मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के बता देती हूँ कि कोर्ट रूम को यहाँ पे बोला गया है लिगेन स्ट्रीसी. अब देखिए, हमारे ऑप्शन में यहाँ इसमें रूम है और हमारे लास्ट में ऑप्शन में सारे में देखिए स्ट्रीसी, इसमें भी स्ट्रीसी ऐसे लिखा हुआ है. ये तो है होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से स्ट्रीसी लास्ट में होना चाहिए रूम के लिए. तो रूम के लिए तो स्ट्रीसी ही होगा क्योंकि हमारे इसमें दिया हुआ है. तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया. अब हम देखते हैं कि कोर्ट रूम के लिए क्या होगा. तो अब देखिए, यहाँ पे पेस्लीजन है बास्केटबॉल कोर्ट के लिए, और यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है पेसी स्ट्रीसी. तो पेसी स्ट्रीसी का मतलब हो जाएगा बास्केटबॉल रूम, इसका मतलब हो जाएगा बास्केटबॉल रूम, क्योंकि रूम का जो कोड है वो स्ट्रीसी है. इसके बाद है ये ऑल्टा स्ट्रीसी. अब यहाँ पे देखिए, ऑल्टा गांटी का मतलब होता है प्लेसमेंट. तो ऑल्टा स्ट्रीसी का मतलब हो जाएगा प्लेसमेंट रूम. तो अब देखिए, हमारे पास क्या बचा, वोस ऑफ स्ट्रीसी. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वोस ऑफ स्ट्रीसी का मतलब हो जाएगा गेस्ट रूम. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन में हमें कुछ मतलब दिए हुए हैं जैसे कि फेसिमिल, और ईच क्वेश्चन हैज़ अंडरलाइन फॉलोइंग 4 चॉइस, और 4 चॉइस दिए हुए हैं. तो देखिए, फेसिमिल का मतलब होता है एकदम हूबहू, एग्जैक्ट, और या हम बोलते हैं कॉपी या डुप्लीकेट. तो देखिए, पिक्चर और इमेज और कॉपलर, ये सारे ये इसको हम फेसिमिली नहीं कह सकते, पिक्चर और इनको, लेकिन मीमोग्राफी को हम फेसिमिल बोलेंगे, क्योंकि ये एकदम इसका मतलब ही होता है कॉपी या डुप्लीकेट. अब देखिए, पेन को हम क्या कहेंगे. क्या ये कट है तो कट लगने के बाद हमें पेन होता है. क्या बर्न है तो जलने के बाद हमें पेन होता है. क्या न्यूजेंस है. तो देखिए, ये जितने भी ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये चोट लगने के हैं, लेकिन ये जो हर्ट है हमें चोट लगने के बाद होता है, दुख, तो उसी को हम पेन कहते हैं. तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमें देखिए, ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें पूछा है कि जो दोनों ऊपर के 2 स्टेटमेंट हैं, नीचे के क्या थर्ड स्टेटमेंट उसको फॉलो कर रहा है, ट्रू है या नहीं है. तो अब देखिए, ऑप्शन हमारा क्या है, अ टूथपिक्स, यानी कि टूथपिक्स
इज़ यूज़फुल। अगर टूथपिक्स यूज़फुल है, यहाँ पे लिख लेते हैं यूज़फुल है, और बोला है यूज़फुल थिंग्स आर वैल्यूएबल, तो अगर सारे टूथपेस्ट मतलब अगर टूथपिक्स यूज़फुल हैं और यूज़फुल चीज़ें वैल्यूएबल हैं तो यानी कि टूथपिक्स भी तो वैल्यूएबल ही होगा, क्योंकि ये तो यूज़फुल है और सारी यूज़फुल चीज़ वैल्यूएबल है। तो ये स्टेटमेंट, फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू एंड थर्ड स्टेटमेंट आर ऑल्सो ट्रू, क्योंकि ये अगर ये यूज़फुल है तो और यूज़फुल चीज़ वैल्यूएबल है, तो जो हमारा टूथपिक यूज़फुल था वो टूथपिक वैल्यूएबल भी होगा। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, द किंगस्टन मेल हैज़ सम स्टोर दैन द गैलेरिया, यानी कि देखिए हम ऐसे लिख लेते हैं किंगस्टन मेल ज़्यादा बड़ा है, मतलब ज़्यादा स्टोरेज है किससे, गैलेरिया से। उसके बाद द फोर कॉर्नर मेल, जो फोर कॉर्नर मेल है, यानी कि जो फोर कॉर्नर मेल है इसके पास कम फ्यूअर स्टोरेज है दैन गैलेरिया, यानी कि गैलेरिया से कम स्टोरेज है। और फिर पूछा है कि द किंगस्टन मेल हैज़ मोर स्टोरेज दैन फोर कॉर्नर मेल। तो देखिए, जब ये गैलेरिया से भी ये फोर कॉर्नर्स मेल कम स्टोरेज है, तो जाहिर सी बात है कि ये किंगस्टन मेल से भी कम ही होगा, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोनों के स्टेटमेंट तो ट्रू हैं और थर्ड स्टेटमेंट भी इसका ट्रू है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ऑल द टुलिप्स इन अ जू गार्डन आर वाइट। अब देखिए, एक गार्डन है, मतलब जोए का एक गार्डन है, जोइस गार्डन। इसमें बोला है कि जो टुलिप है, जो एक फ्लावर है टुलिप, ये पूरे वाइट है, और जो ऑल द पेंसीज इन जोई गार्डन आर येलो, और जो ये फ्लावर है जिसका नाम है पेंसीज, ये येलो है पूरे उस गार्डन में। तो क्या ऑल द फ्लावर आर जोइस गार्डन आर आइदर वाइट और येलो? अब देखिए, ये तो हमें सिर्फ दो फ्लावर के नाम बताया है, ये एक वाइट है और एक येलो है, लेकिन फिर बोल रहा है कि क्या सारे फ्लावर या तो वाइट हैं या तो येलो हैं? तो ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि एक गार्डन में सिर्फ एक फ्लावर तो होते नहीं है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तो एक गार्डन में एक फ्लावर नहीं होते हैं, हमें सिर्फ दो फ्लावर का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि सारे टुलिप्स वाइट है और सारे पेंसीज येलो है, तो इसलिए ये गलत है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि जो गलत है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे जितने भी फूल होंगे गार्डन में, तो बहुत से फूल होते हैं, सारे या तो येलो होंगे या तो वाइट होंगे, बहुत सारे कलर्स के हो सकते हैं, तो ये गलत है। तो इसलिए ऑप्शन बी। अब अरेंज करना है एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में। तो देखिए, मीनिंगफुल सीक्वेंस कैसे होगा कि सबसे छोटा, अगर हम छोटे से चले तो सबसे छोटा मॉस्किटो है, तो यानी कि तीसरा पहले आएगा। मॉस्किटो से बड़ा कैट है तो दूसरा आ जाएगा। कैट से बड़ा टाइगर है तो टाइगर आ गया, और टाइगर से बड़ा एलिफेंट है, एलिफेंट आ गया, और सबसे बड़ा वेल तो वेल आ गया। यानी कि 3 2 4 1 5। तो हम देख लेते हैं कहाँ पे है, 3 2 4 1 5। तो ये यानी कि दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना है। तो अब देखिए, दिया है की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन। तो यानी कि अगर हमारे पास की होगा, यानी कि पहला, तो हम क्या करेंगे, हम लॉक को खोलेंगे, यानी कि तीसरा। लॉक को कहाँ पे लगा होता है, डोर पे लगा होता है, यानी दूसरा। डोर के जैसे हम खोलेंगे तो रूम आएगा, तो फोर्थ। रूम में अंधेरा होगा तो हम स्विच ऑन करेंगे, तो यानी कि 5। यानी कि फर्स्ट 3 2 4 5। तो फर्स्ट 3 2 4 5 बी में हमें मिल रहा है, तो बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 30 से लेके 31 जो क्वेश्चन आएंगे हमारे, कि ईच सीरीज लुक्स फॉर अ डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज बिटवीन द नंबर्स, इन अदर वर्ड
डू द नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज एंड बाय हाउ मच। यानी कि सीरीज़ में नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं 8, 22 ऐसे करके क्वेश्चंस हैं, तो कुछ डिक्रीज इंक्रीज जो भी होंगे तो कैसे होंगे। तो अगर हम इस तरह से देखें तो देखिए, हर एक नंबर के बाद, यहाँ पे हर एक नंबर के बाद इसको छोड़ के 8 है, फिर इसको छोड़ दे फिर 8 है, यानी कि हमें 8 नहीं देखना है, हमें ये बीच वाले नंबर्स को ही देखना है। अब हम इसके में यानी कि ये सीरीज़ बढ़ती हुई है, 22 के बाद 28 है, यानी कि ये बढ़ती हुई सीरीज़ पे ही हमें जाना है। तो 22 के बाद 28 के बीच में कितना गैप है, तो 6 का गैप है। तो अगर हम 28 में 6 को ऐड कर दें तो 6 बाटे 14 4 और ये 3, यानी कि 34 आएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट इसके आगे वाली सीरीज़ होगी वो होगा 34, और 34 हमारे जहाँ भी होगा नेक्स्ट, तो 34 इज़ करेक्ट आंसर। तो इसलिए डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगर हम ये सीरीज़ को देखें तो देखिए 31 के बाद 29, यानी कि ये घटते हुए क्रम में है। 29 के बाद 24, फिर 22, फिर 17, यानी कि घटते हुए क्रम पे है। तो अगर हम देखें कि घटते हुए क्रम पे किस क्रम से ये घट रहा है, तो देखिए सबसे पहले हम देखें अगर कि 31 से 29 पे जाने में ये 2 माइनस हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 29 से 24 जाने में 5 माइनस हुआ। फिर देखिए 24 से 22 जाने में 2 माइनस हुआ, और फिर यहाँ जाने में -5 हुआ। तो अब देखिए, यानी कि सीरीज़ -2 -5 की चल रही है। तो अगर -5 हो गया तो 17 से नेक्स्ट जाने में हमें -2 करना होगा। तो -2 करेंगे तो आएगा 15, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। अब देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें सीरीज़ को, तो ये जो नंबर्स हैं ये रोमन नंबर्स हैं, ये रोमन नंबर्स हैं। उसके बाद ये बीच में ये नंबर्स हैं। 10 के बाद देखिए, 10 के बाद यहाँ पे 11 हुआ, 11 के बाद अगर हम एक एक छोड़ के चले फिर 12 हुआ। तो उसी तरह से यानी कि ये वाली जो 10, 11, 12 ये तो बढ़ते हुए हैं, लेकिन ये जो रोमन नंबर में इसको हम 6 लिखते हैं, इसको हम 5 लिखते हैं, और जब 6 हो गया 5 हो गया तो इसकी यानी कि घटते क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4, और फिर ये आ गया 3rd। और देखिए 4 को हम रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, तो 4 को हम रोमन नंबर में ऐसे लिखते हैं। तो यानी कि ये वाला जो होगा ऐसे यहाँ पे आंसर होगा, तो जो कि हमें बी में मिल रहा है। तो बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लुक एट द सीरीज़। हमें सीरीज़ देखनी है कि 1/9 है, फिर 1/3 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे क्या भरेंगे, फिर 9 है। तो देखिए अगर हम 1/9 में 3 का मल्टीप्लाई करें, फिर 1/3 में फिर 3 का मल्टीप्लाई करें, फिर 1/1 में फिर 3 का मल्टीप्लाई करें, और फिर 3 में 3 का मल्टीप्लाई करें, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है। अगर हम 1/9 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 3/9, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि हमें मिल गया 1/3, यानी कि हमें ये वाला मिल गया। अब अगर हम 1/3 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल, तो 1 आएगा, यानी कि 1 आ गया ये वाला आंसर। अब 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, तो यानी कि हमारा जो यहाँ पे होगा 3 होगा। और अगर हम 3 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा, और जो कि हमारा ये 9 यहाँ पे आया है। तो यानी कि अगर हम इस तरह से करते हैं, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। मैं ये वाला मिटा दे रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को सेकंड वाला क्वेश्चन अच्छे से बता सकूँ। अब देखिए 34 क्वेश्चंस है हमारा, ये 83। अब देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है। जैसे कि अगर हम 83 देखें, 83 उसके बाद ये 73, फिर 93, फिर 63, फिर इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर
अगर हम 83 में प्लस 10 करें तो 93 आएगा। फिर अगर हम नीचे जाते हैं, देखिए इधर से ये 93 है, यानी कि जो अगर हम ये पोर्शन छोड़ दें, 93 यहाँ भी है और इसको छोड़ के मतलब ये है, फिर ये है, फिर यहाँ इधर से भी 93 है। तो यानी कि अब हम दोनों साइड से देखेंगे किधर से बन रहा है। तो हम इसको मिटा देते हैं। एक सेकेंड, आप लोगों को बताती हूँ मैं, इसको मिटा देती हूँ। अगर हम इसको छोड़ दें तो इतने नंबर्स को देखें अगर हम, तो इधर भी 3 नंबर्स होंगे, तो यहाँ भी 1 नंबर खाली है, यहाँ भी 3 नंबर होगा। तो अब देखिए, और बीच में दोनों के यहाँ पे 93 है, हर एक में इसमें 93, यानी कि बीच में कुछ इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो अब देखिए, इसमें 10 का माइनस हुआ इधर से, तो -10 63 हुआ। तो अगर हम यहाँ पे करें, फिर ये 63 में माइनस होगा -10, तो यहाँ पे 53 होगा। अब इसमें -10 हुआ तो यहाँ पे 43 हुआ। तो इस तरह से ये सीरीज़ बढ़ेगी। तो यानी कि 53 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। अब देखिए, इस सीरीज़ को अगर हम देखते हैं कि 72, फिर 76, फिर 73 ऐसे दिया हुआ है। तो अब हम इसमें क्या करें, तो अगर हम इसको देखें कि क्या हो रहा है, तो इसमें 72 से अगर 74 पे गए, यानी कि +4 हो रहा है। फिर 76 से 73 पे गए, यानी कि -3 हुआ। फिर 73 से 77 पे गए, यानी कि +4 हो रहा है। और 77 से 74 पे गए, यानी कि -3 हो रहा है। तो हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि पहली बार +4 हो रहा है, दूसरी बार -3 हो रहा है। तो +4 -3 +4 -3, तो अब यहाँ पे +4 होगा। तो 74 में +4 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 78। यहाँ पे 78। अब फिर देखिए, अब 78 में -3 करेंगे तो हमें 75 ही मिलेगा। यानी कि ये वाला सीरीज़ सही है, -4 +4 -3, यानी कि 78 इज़ करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। अब कौन सा वर्ड किससे बिलोंग नहीं करता। अब देखिए, काउच, रग, टेबल, चेयर। तो देखिए, टेबल के साथ चेयर रखते हैं और चेयर और काउच एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो यानी कि ये बी है, रग, ये एकदम अपोजिट है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। अब देखिए, 18 रेशो ये 30, और तो हमें बताना है कि 36 रेशो ये कितना होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो 18 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 36, और 36 में -6 कर देंगे तो हमारा 30 मिल जाएगा। ये आ गया। फिर हम देखेंगे कि 36 को फिर से हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आएगा। और अगर हम 6 माइनस कर दें इसमें तो हमारा 66 आएगा। तो यहाँ पे 66 भरेंगे। तो ऑप्शन में 66 कहाँ है, तो 66 ये डी। तो डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 17 और इसमें कि क्या होगा। तो अब देखिए, 17 की टेबल में 4 टाइम्स में 52 आता है। तो 1 की टेबल में 4 टाइम्स में क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो ये तो इजी था, 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, 3 का 2 4 3 है, तो 5 का नेक्स्ट क्या होगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का 4, 3 का 5th। अगर हम 3 का 5 टाइम्स करते हैं, मतलब 3 का पावर 5 करते हैं, तो हमें 243 मिलेगा। एक बार आप लोग भी करके देख लीजिएगा, मैंने किया था। तो 3 का पावर 5, तो हमें 243 मिला। तो हम इसको 5 की पावर 5 करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो 5 की पावर 5 जो है वो होता है 3125। तो हमारा जो ऑप्शन होगा डी, ये करेक्ट होगा। एक बार आप लोग अपने एंड से भी करके देख लीजिए क्या ये करेक्ट है कि नहीं। अब देखिए, इस डायरेक्शन अब हम चलते हैं कि जो हमारे सेट दिया हुआ है 1 8 2 7,
उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे सेट करना है। तो देखिए, एक का अगर क्यूब देखें तो एक ही होता है, अगर 2 का क्यूब देखें तो 8 होता है, और अगर 3 का क्यूब करें तो 27 होता है। यानी कि जो हमें ये दिया हुआ है वो 1, 2 और 3 का क्यूब दिया हुआ है। तो अब हम अपने ऑप्शन में क्यूब से ही रिलेटेड ढूंढेंगे कि किसके क्यूब में क्या आ रहा है। तो देखिए 5 का क्यूब तो अलग होता है, तो ये होगा ही नहीं। अब 32 किसी के क्यूब में आता ही नहीं है, और 39 ऐसा है, तो ये तो होगा नहीं। ये 25 आता है क्यूब में, और ये भी आता है क्यूब में, लेकिन 60 किसी के क्यूब में नहीं आता है। अगर हम इसमें इसको देखें, देखिए ये 5 के क्यूब में आता है, ये 6 के क्यूब में आता है, तो ये तो हमें मिल गया, लेकिन 60 किसी के क्यूब में नहीं आता। अगर हम 64 की बात करें तो 4 के क्यूब में आता है, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 16 इंटू 4 64। तो ये तो यानी कि ये 4 का क्यूब हो गया। अगर हम इसको देखें तो ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है, यानी कि हमारा आंसर डी करेक्ट है, जो कि हमारे जो फॉर्म दिया हुआ है 1 8 27 के अकॉर्डिंग ही ये है। ये भी सबके क्यूब हैं, जो कि ये भी क्यूब था। तो आज हमने सेकंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस किए हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई होप यू लाइक दिस।